नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मनीषा जी आए हैं। आज रविवार है। आज देखते हैं क्या टॉपिक लेके आए हैं हमसे डिस्कस करने के लिए। नमस्ते मनीषा जी। नमस्ते सर। सर मैं इंडेक्स फंड्स के बारे में जानना चाहती हूँ सर। इंडेक्स फंड मतलब क्या है सर? ओके, इंडेक्स फंड क्या है कि भारत में 2000 स्टॉक्स हैं, अमेरिका में 10,000 के ऊपर स्टॉक्स हैं। स्टॉक का मतलब है एक कंपनी है जो इंडेक्स में एक जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है। भारत में दो ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें सारे स्टॉक्स लिस्ट होते हैं। तो हमको एक ग्लांस में पता होना चाहिए कि मार्केट का हाल क्या है। हम सारे स्टॉक को नहीं देख सकते हैं। तो क्या होते हैं, 30 ऐसे बड़े कंपनी जो ट्रेड हो रहे हैं सेक्टर वाइज डिवाइड करके, उसको एक इंडेक्स में फॉर्म किया है। उनको बॉम्बे में सेंसेक्स बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निफ्टी नाम का एक इंडेक्स है। सबसे बड़े 50 कंपनी को ये एक इंडेक्स में ग्रुप करके है। उनको अनेक पैरामीटर्स में कैलकुलेट करती है। उसके लिए सेपरेट एक कंपनी है जो कैलकुलेट करती है। उस इंडेक्स को हमको देखने से हमको बोलता एक आइडिया आती है मार्केट ऊपर जा रही है नीचे आ रही है। ये इंडेक्स है। दूसरा वो सेक्टोरल इंडेक्स है, जैसे बैंक निफ्टी मींस बैंक के एक सबसे बड़े बैंक को बैंक निफ्टी बोलते हैं। एक आईटी कंपनी का इंडेक्स है, फार्मा कंपनी का इंडेक्स है, रियल एस्टेट का इंडेक्स है। एक लार्ज कैप माने एक बड़े कंपनी। सो स्टॉक्स को ऐसे पहले 100 कंपनी को लार्ज कैप बोलते हैं, 100 से 250 कंपनी को मिड कैप बोलते हैं, 250 से नीचे हुए कंपनी को हम स्मॉल कैप बोलते हैं। तो हम एक बड़ा निफ्टी इंडेक्स है, जूनियर निफ्टी है, पहला 50 निफ्टी, नेक्स्ट 50 इज जूनियर निफ्टी। उसके नीचे जो है हम उसको मिड कैप बोलते हैं। 250 के पीछे जो है वो स्मॉल कैप है। सो मिड कैप में 150 कंपनी के ऊपर है, हम उसको इंडेक्स को देखते हैं तो मिड कैप इंडेक्स है। सो अगर हम मिड कैप इंडेक्स को देखते हैं तो हम सोचेंगे कि मिड कैप की क्या हाल है आज। अगर हमने स्मॉल कैप इंडेक्स देखी है तो हमको स्मॉल कैप के हाल के बारे में पता लगती है। अगर आईटी कंपनी कैसी हो रही है तो हम आईटी कंपनी की इंडेक्स देखते हैं क्या ऊपर नीचे जाती है। सो इंडेक्स दो चीज करती है। मेन इंडेक्स हमको बोलती है कि मार्केट क्या है, सेक्टोरल इंडेक्स बोलती है वो सेक्टर कैसे परफॉर्म करती है। अभी जो इंडेक्स फंड क्या है इसके बारे में आपने पूछा। इंडेक्स फंड क्या होती है, आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, एक फंड मैनेजर है तो वो बड़ा सा एक्सपेंस रेशियो लेगा, 1-2.5% से लेके 2%। वो आप डिसाइड करेगा कि स्टॉक को खरीदने का है। तो आपको ये सब नहीं चाहिए, आपको कम कॉस्ट में एक अच्छा फंड चाहिए। तो आप बोलेंगे निफ्टी फंड में डालो, तो उसका मतलब है वो सिर्फ वो 50 कंपनी में डालेगा, निफ्टी 50 में ही डालेगा, उसी ऑर्डर परसेंटेज में डालेगा जो परसेंटेज ने निफ्टी में है। कि हम सोचें कि टीसीएस सबसे बड़ा कंपनी है, वो निफ्टी की 5% है तो निफ्टी में 5%। अगर सब 50 कंपनी 1-1% में होगी तो सब कंपनी को 1-1%। सो जो चीज करती है वो 50 कंपनी में ही इन्वेस्ट करेगी और ये वो परसेंटेजेस जो डिसाइड किया है उसी परसेंटेजेस में उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो इसका क्या हम हो गया, इसको करने के लिए कोई फंड मैनेजर नहीं चाहिए, कंप्यूटर ही अलोकेशन कर सकती है। सो ये सबसे कम एक्सपेंस रेशियो में ये फंड हो सकती है। तो लोग बोलते हैं 0.25 कि 100 रुपया मैनेज करने के लिए 25 पैसा का एक्सपेंस रेशियो हो सकती है। दुनिया में इसको पहले बार जैक बोगल का एक नाम का एक आदमी ने डिस्कवर किया। उन्होंने वैनगार्ड नाम का एक कंपनी शुरू की और उन्होंने सन 70 की दशक में इसको स्टार्ट किया। वो जाके इतना बड़ा हो गया कि जो टोटल म्यूचुअल फंड मार्केट है उससे नियरली 70% पैसा इंडेक्स फंड्स में आ रहा है। इंडेक्स फंड्स की दो टाइप्स हैं, एक तो ईटीएफ है। ईटीएफ माने वो इंडेक्स फंड ही है लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड है। तो फंड ट्रेड हो रही है एक्सचेंज में, आप एक्सचेंज में जाके फंड को ले सकते हो, खरीद सकते हो या बेच सकते हो। तो फंड वैसा ही रहेगा, पैसा में कोई अंदर नहीं जाएगा, वापस नहीं आएगा। जो फंड ईटीएफ है मार्केट में उसमें खरीदारी होगी या बेच आप खरीद कर सकते हो या बेच सकते हो। दूसरा जो इंडेक्स फंड है वो एएमसी चलाती है, वो आप स्टॉक मार्केट में बेच नहीं सकते हो, खरीद नहीं सकते हो। आपको पैसा डालना है वो फंड में और उसको रिडीम करना है।
तो आप फंड का एएमसी में जाके उसको रिडीम करोगे। ये ऑनलाइन में भी डाल सकते हो, ये ऑनलाइन में ही रिडीम कर सकते हो, लेकिन 3 दिन लगेगा। लेकिन अगर आप एक्सचेंज में बेचोगे भी वही 3 दिन लगेगा। तो सुविधा ये है कि आप एक्सचेंज में कर सकते हो या आप एएमसी में खरीद कर सकते हो। ओके। और सर अभी ओमिक्रॉन कोविड वापस आ रहा है, ओमिक्रॉन न्यू वायरस है, तो ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट क्या होगा सर इंडेक्स फंड्स पे? सी इंडेक्स तो नीचे जाएगा, वो ओमिक्रॉन के बारे में नहीं है, के कारण नहीं है। ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट इंडिया में तो ज्यादा है, लेकिन दूसरे जगह में ज्यादा नहीं है, क्योंकि उनका वैक्सीनेशन बहुत एडवांस हो गया है। अगर आपने डबल वैक्सीनेशन की है तो ये कॉमन कोल्ड जैसा है, सो मेजर इकोनॉमी में डिसरप्शन नहीं है। लेकिन क्या हो गया कि कोविड जो पैंडेमिक 2 साल से है कि सभी सेंट्रल बैंकों ने, जैसे यूएस में फेड में, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, बुंदेसबैंक का, इन्होंने बहुत सारी नोट प्रिंट करके, नोट छापकर, बॉन्ड करके बहुत सारे पैसा मार्केट में डाल दिए। दूसरा चीज है, गवर्नमेंट ने कर्ज लेके बहुत सारा कर्ज कर लिया, पैसा ट्रांसफर किया है लोगों को पास। सो बहुत ज्यादा पैसा हो गया लोगों के पास, वो सप्लाई चेन का ब्रेकडाउन हो गया, तो माल नहीं है, पैसा है, तो माल का दाम तो बढ़ के जा रहा है। इसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। भारत में भी मुद्रास्फीति का सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन सरकार एडमिट नहीं कर रही है। लेकिन अमेरिका तो ट्रांसपेरेंट मार्केट है, उसमें 40 साल की लेवल तक इन्फ्लेशन गई है 7% के ऊपर। सो इसको कंट्रोल करने के लिए पहले बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम उन्होंने खत्म की है, और दूसरा ये करेंगे कि ब्याज को बढ़ाती रहेंगे। जब ब्याज को बढ़ाएंगे तो मार्केट क्रैक होगी, क्योंकि ब्याज एक ऐसा चीज है जो कॉस्ट ऑफ मनी की दाम का, पैसे के दाम को इंक्रीज करती है। क्योंकि पैसे की दाम इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट्स कम होगी। जब सब कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स कम होगी, ऑटोमेटिकली प्राइसेस नीचे आएंगे, यही बड़ा इफेक्ट होगी। इसी कारण मार्केट करेक्ट होगी। भारत में एलआईसी ने मैनिपुलेट करके मार्केट को ऊपर रखा है, लेकिन पिछली एक हफ्ते से अमेरिका में S&P 500, नैस्डैक और डॉ जोन्स में बहुत सारी करेक्शन हुई है, और सारे करेक्शंस होने वाले हैं। भारत में भी करेक्शंस होने वाले हैं और होगी। तो क्या सर अभी ये ओमिक्रॉन की वजह से इंडेक्स फंड टॉप अप कर सकते हैं क्या सर? सही टाइम है? तो मेरा जो सलाह है, आप अपने निजी सलाहकार से बात की, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। मेरा ये एडवाइस है आपको कि आप मार्केट ऊपर नीचे के बारे में मत सोचिए। आपको लंबे रेस की दौड़नी है, मैराथन दौड़ करनी है। जो देख रहे हैं वो 20 साल की होंगे, या आप जैसे 30-35 साल की होंगे, तो आपके सामने 20 साल 30 साल की लाइफ ऊपर है, से वर्किंग लाइफ। सो हर महीने जो आप यूज कर सकते हो उसको आप ऐसा डालते रहना है। लेकिन जब मार्केट बहुत गिरेगी और नीचे आएगी तो आपको पता लगेगा, आप तो टीवी स्क्रीन देख रहे हैं, उस टाइम आप थोड़ा टॉप अप कर सकते हो अगर आपके पास एक्सेस पैसा हो। जनरली अभी सिचुएशन हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटस क्या है सर? जैसे म्यूचुअल फंड जो भी हो, ये एसेट क्लासेस में ये है कि अगली 6 महीने में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्गर होगी, पैसा भारत से बाहर जाएगी, तो रिटेल इन्वेस्टमेंट को थोड़ा लॉस होगा, तो कि स्टॉक मार्केट तो करेक्शन होगी, सोने की करेक्शन होगी, और 6 महीने के बाद एफडी रेट्स थोड़ा बढ़ेंगे। तो अभी आपको जो आपने निर्णायत की है वो पैसा आप इंडेक्स फंड्स में डालें, सोना की खरीदारी करें। लेकिन जब मार्केट्स की बहुत बड़ी करेक्शन होगी तब आप और पैसा मार्केट में डाल सकते हो। पिछले 2 साल पे एक कोविड का इम्पैक्ट और अभी फ्यूचर का आपका क्या इम्प्रेशन है सर? कोविड की इम्पैक्ट सारे इकोनॉमी हुआ है, लेकिन भारत की जो टैक्स पॉलिसीज है उसके कारण अमीर की ज्यादा फायदा हुई है, मिडिल क्लास और गरीब की फायदा नहीं हुई है। डायरेक्ट टैक्स में तो बहुत कटौती हुई है बड़े कॉर्पोरेट को, लेकिन पर्सनल इनकम टैक्स में कोई फायदा आपको नहीं मिला। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो जीएसटी है, इंपोर्ट टैक्स है, वो ऊपर हो गया है, और पेट्रोल और डीजल में बड़ा सा टैक्स लगा दिया इस गवर्नमेंट ने। इसके कारण जो मिडिल क्लास मध्यम श्रेणी के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका सिचुएशन बहुत बुरा हो गया, उनका हाल बहुत बुरा हो गया। पैसा नहीं है, सैलरी कट है, एक्सेप्ट आईटी, सब जगह में सैलरी कट्स आई है इस 2 साल।
थोड़ी रिस्टोर हुए हैं, मीडिया में अभी रिस्टोर नहीं हुआ है। अभी ओमिक्रॉन वेव के कारण जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बंद हो गई है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत मुश्किल है। इन सब में पैसा फुली नहीं हुए हैं। तमिलनाडु और अदर सोर्सेस में जो प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं वो 2 साल से ठीक ठाक नहीं चल रहे हैं। लोग फुल फीस नहीं भर रहे हैं। इसके कारण ऑनलाइन में क्लास लेने के बाद भी टीचर्स को फुल तनख्वाह नहीं मिल रही। इन सब के कारण मिडिल क्लास और गरीब का सिचुएशन बहुत बुरा है। आज मनीषा जी हमसे आई, इंडेक्स फंड की बात चर्चा हुई, क्या ओमिक्रॉन का इफेक्ट मार्केट में क्या होगा इसके बारे में चर्चा हुई, भारत की मईशत कैसी है उसके बारे में हमने डिस्कशन की। मैं सोचता हूँ ये आपके लिए उपयोगी होगा। मुझे बहुत पसंद आया कि ये बात करने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। अगर आपको पैसा बोलता है चैनल पसंद आए तो आप शेयर कीजिए। सिर्फ शेयर करने से फायदा नहीं है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप बेल आइकॉन को दबाएं तब हर बार हम नया वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन आएगी। अगर आपकी दोस्तों की फायदा चाहते हो, रिश्तेदारों की फायदा चाहते हो, ये चैनल को आप शेयर कीजिए और उनको भी आग्रह कीजिए कि वो भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।